श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में गणपति की स्थापना की जाती है और उनकी विधि विधान पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को सुनना या पढ़ना बहुत ही अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रोवेता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्घ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्य के पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई बहन में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विधोपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरवों पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्घवन विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस विधि को पूजा करने से वे सिद्ध होते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रवण अगहन माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल की चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातः काल उठकर सफेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोला, 2 तोला, 1 तोला या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। ये ही वीर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल की चौथ की इस पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। अतर्व भूमंडल में इनकी सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एवं दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी हाथों में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराए। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंधर्व चढ़ावे, आह्वान करे। पाश, अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाए। निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करे। हे गणाधीप, हे उमा पुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश्वर नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकादंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहक, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भाता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रोली पुष्प एवं अक्षत के साथ 2 दोब
लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूर्वा अर्पित करे। हे देवादिदेव, आप मेरे धूप को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती करती हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़धानी जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ाए। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी को आगे रख दें। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन में नियमित रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दे। सभी कार्य करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बेर आदि के तेल का उपयोग न करे। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करके आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु की दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजन करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। इनके पूजन में चंडिका आदि मातृगण भी संप्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्य को सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, हत्या आदि से कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।